वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो स्टूडेंट्स का एक बहुत फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट जो मेरे पास आया, जो मैंने अभी देखा, बिकॉज आई नो एग्जाम्स खत्म हुए, एग्जाम्स का प्रेशर हटा है और ऑल ऑफ द सडन बच्चे ना ऐसे एकदम होता नहीं है, जाग गए, है ना। रात को सोते सोते अचानक से जाग गए, ऐसे वाला सीन हो गया। अभी तक वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे 12th के पेपर्स में, एंड ऑफ कोर्स सीयूईटी के लिए भी काफी सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर दिए हैं एंड दे आर अवेयर कि अब तो पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि सर पे एकदम एग्जाम है। अच्छा, तो मैं क्या कर रही थी ना, मैं लाइव सेशंस ले रही थी, तो मैंने लाइव सेशंस में एक चीज नोटिस करी जो बहुत वियर्ड लगी मुझे। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। एंड व्हेन आई जस्ट स्क्रॉल डाउन यूट्यूब ना, तो what I search for कि there is no one who can explain you exactly what it is. इंग्लिश और जीटी सीयूईटी 2023 के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, या सीयूईटी 2022 की एग्जामिनेशन की बात करूं, सीयूईटी में इंग्लिश और जीटी का जो सिलेबस है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जीटी ओपन करोगे आपको रीजनिंग मिलेगा, क्वांटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे, जीके मिलेंगे, बट उसके अंदर ही आने वाला है नथिंग इज रिटन। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी उन्होंने से ऊपरी ऊपरी आपको सिलेबस बता दिया, अब उसके अंदर डीप डाउन क्या आने वाला है किसी को नहीं पता। एंड कुछ भी कोई भी रैंडम पढ़ रहा है, रैंडम वीडियोस देख रहा है, रैंडम वॉच कर रहा है। भाई क्यों कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हो आप लोग? अगर आपको सिंसियरली एक महीने में अपना पूरा सिलेबस तैयार करना है, और अगर आप ये चाह रहे हो कि आप कम समय में अच्छा स्कोर कर पाओ, तो वो पढ़ो ना जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ो ना जो आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन मैम सिलेबस तो अधूरा है, अभी अभी आपने बोला, तो उसको पूरा करेंगे ना हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेफरेंस पर हम जा करके हमारे जो सीयूईटी 2023 है उसका जो भी पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। आपको मैं बताऊं, सीयूईटी 2022 में भी इट वाज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, बट जब सैंपल पेपर आया तो हम लोग को काफी सारे क्लैरिफिकेशंस मिले। तो मैंने सैंपल पेपर के ऊपर बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी थी। एंड बिलीव मी, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि जब बच्चे आए पढ़ने के लिए यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर, और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सो देवर एंगेज्ड, बिजी थे पढ़ने में, राइट। और जब वो एग्जाम देकर के आए तब उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। दे सेड दैट कि मैम जो आप पढ़ा रहे हो या जो आपने पढ़ाया है वो हमारे एग्जाम्स में आ रहा है। और उससे भी अच्छी बात ये थी कि हमने एक सेमिनार कंडक्ट करवाया था वेयर देयर वर 75 स्टूडेंट्स, और 75 के 75 स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम हमने इंग्लिश अडर 24/7 से पढ़ी है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने पूछा, बेटा आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनका 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आया है? सो यू वोंट बिलीव, हर किसी ने हाथ उठाया था कि मेरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आया। सो इट्स लाइक कि मतलब अगर मुझे नहीं भी पता है कि एक्चुअली में सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस ले सकते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाली हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक्चुअल सिलेबस किस तरीके से दिया गया है आपके सीयूईटी 2023 यूजी के सिलेबस में, और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, राइट। सो आई होप कि आप सभी लोग रेडी होंगे उस चीज को देखने के लिए, बहुत अच्छे से तैयार होंगे, और इस चीज को प्लीज आप अच्छे से फॉलो जरूर से जरूर करिए, राइट। नाउ लिसन, so this is all about me. If you want to know me, my name is Rebecca Aga, and I'm giving you a Google form attached over here in this video in the description box. वहां पर जाकर के आप Google form में फिल कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट पूछना है to me. You can write my name Rebecca ma'am. So मैं कोशिश करूंगी कि आपसे कनेक्ट कर लूं, और अगर आप 200 आउट ऑफ 200 इंग्लिश में मार्क्स लाना चाहते हो, so it's not at all a big deal, आप आराम से ला सकते हो, बस आप जो मैं कह रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो कर लो। So what am I saying? ये अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, ये सिलेबस है जो हमारा सीयूईटी 2023 में प्रोवाइड किया हुआ है कि क्या आने वाला है। सो दे हैव सेंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वो हमें पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फैक्चुअल आएगा, नैरेटिव आएगा, और लिटरेरी पैसेज आएगा। फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स बेस्ड पैसेजेस आएंगे जिसमें ट्रूथ, रियलिटीज लिखी होंगी, किसी की बायोग्राफी, किसी की ऑटोबायोग्राफी, राइट। या हो सकता है कोई भी मतलब कोई साइंटिफिक फैक्चुअल पैसेज दे दिया गया हो, या कोई हिस्टोरिकल पैसेज दे दिया गया, उसमें डेट्स और ये सब सब रियल होंगी, राइट। फिर आता है नैरेटिव जिसमें कहानी सुनाई होती है, हो सकता है जो ऑथर है वो अपनी कहानी सुना रहा हो, या किसी और पर्सन की कहानी सुना रहा हो, कहीं की भी स्टोरी सुना रहा होगा। तीसरा लिटरेरी, जिसमें ऑथर अपने ओपिनियंस देता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, है ना। आपने रैंडम सुना होगा कि जैसे अभी आपका टर्की में अर्थक्वेक आया था। अब अर्थक्वेक के बारे में हो सकता है वो फैक्चुअल पैसेज लिखे कि कब आया, क्यों आया, कहाँ आया, कैसे आया, राइट। लेकिन इसके अलावा भी
आपका अर्थक्वेक को लेकर के वो लिटरेरी पैसेज भी लिख सकता है ना, कि उसके हिसाब से क्या इसका कुछ पॉसिबिलिटी था कि इसको रोका जा सकता था, लोगों की लाइफ बचाई जा सकती थी, इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था, इसमें कौन जिम्मेदार है, उसके हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए, तो वो अपने ओपिनियंस डाल रहा होगा, राइट। सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप वेदर चेंजेस के ऊपर देख रहे हो, ऑथर अपने ओपिनियंस देते रहते हैं। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि जो सन होता है ना, जैसे गर्मियां चल रही हैं लेकिन गर्मियों के मौसम में गर्मी नहीं हो रही है, तो कहते हैं सन सो रहा है, हाइबरनेट कर रहा है वो। यस, सन ऑल्सो स्लीप्स, दिस साइंस सेज, है ना। तो हाइबरनेशन के पीरियड में वो उसको एक्सप्लेन करके दे देगा, तो बस अपने ओपिनियंस बता रहा होगा। तो 3 पैसेजेस आपको आपके एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 3 नहीं मिले तो 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देगा अगर 2 देगा तो, और अगर 3 देगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करेगा। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हर एक पैसेज से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो 18 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, और मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बोलूं तो आप लोगों को कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 15। सो मान के चलो 75 से 90 मार्क्स तो सीधा आपका यहीं से कवर, 200 में से 75 से 90 मार्क्स आपको कौन कवर कर रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी। नोबडी नोज वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आना है, क्योंकि यहीं से ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसकी स्टार्ट हो जाती है। लोग कहते हैं ग्रामर आ रही है, ग्रामर आ रही है, पिछले साल का प्रीवियस ईयर उठा करके देखो, कोई ग्रामर नहीं आई थी, ठीक है ना। फिलर्स आ गए थे, फिलर्स में ग्रामेटिकल अप्रोच जरूर लग रही थी, लेकिन वो पूरी तरीके से ग्रामर पे बेस्ड नहीं थे। बच्चे नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, वो भी कोर्स जा करके, जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर कर लो, दैट इज सफिशिएंट। वो मैंने आप लोगों को मंजिल सीरीज में कवर करवाया और बिलीव मी, अगर जेन्युइनली आपके पास आप समय दे रहे हो ना, आपको सिर्फ इंग्लिश को फोकस करना है, बाकी सब्जेक्ट को फोकस अगर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इंग्लिश को फोकस करते हुए चल रहे हो, तो आपको मैं बोलूंगी कि आप मंजिल सीरीज जाकर के देखो, सर्च करना मंजिल, MANZIL मंजिल सीरीज बाय रुबाका मैम, उसको सर्च कर लोगे, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है बेटा, आप उसको देख डालो। विकैबुलरी वीक लग रही है आप लोगों को, विकैबुलरी में आप विकैब रोजाना बाय रुबाका मैम देख डालो, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट। बेसिक ग्रामर की नॉलेज चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट्स, SHOTS शॉर्ट्स बाय रुबाका मैम सर्च कर डालो, आराम से देखोगे ना ये। अगर टाइम दे करके देखना चाहते हो तो आपका क्लैरिटी आप लोगों को हो जाएगा, और पूरा का पूरा इंग्लिश बहुत आसानी से आप कर सकते हो यूट्यूब से, राइट। सो वर्बल एबिलिटी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, वर्बल एबिलिटी को भी डिवाइड कर दिया इन्होंने 2 पार्ट्स में। फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, फिगर ऑफ स्पीच में जैसे कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, या आप मेरी क्लासेस में आकर के मेरे से पढ़ सकते हो, वैसे मंजिल सीरीज में भी मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ये सब आता है। फिर एनालॉजीज आ जाती है, सिमिलैरिटी, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेस्ड रिलेशन, पार्ट 2 होल रिलेशन, ये सब पूछा जा सकता है। तो वर्बल एबिलिटी के 2 पार्ट्स अभी मैं आपको क्लियरली दिखा हुआ भी दिखा दूंगी यहाँ पे। रीअरेंजिंग द पार्ट्स, आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस दिए गए होंगे, उनको ऊपर नीचे करके लिख देगा, आपको अरेंज करना होगा, PQRS, ठीक है, SQPR ऐसे करके। देन वी हैव चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसको भी 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, स्पेलिंग एरर, फिलर्स और क्लोज टेस्ट। पिछले साल क्लोज टेस्ट नहीं आया, बट वी कैन टेक एक्सपेक्टेशन कि क्लोज टेस्ट भी चूज द करेक्ट वर्ड का पार्ट हो सकता है ना। या चूज द करेक्ट पार्ट में सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बोल सकता है, जिसके लिए बहुत बेसिक ग्रामर की नॉलेज चाहिए होगी, कंप्लीट कोर ग्रामर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। सो चूज द करेक्ट वर्ड में आपको क्या मिल गया, स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग को ठीक करने के लिए आ सकता है कि सही स्पेलिंग, सही वर्ड चूज करो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन चूज करो कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा, है ना। या फिर एक सेंटेंस दे दिया गया होगा, कहेगा इससे बेहतर क्या हो सकता है यहाँ के लिए, ये बता दो, है ना। या फिर ये अभी आया नहीं है पिछले साल, लेकिन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो उसके अलावा क्या हो सकता है, क्लोज टेस्ट, तो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स छोटू वर्जन है और आपका क्लोज टेस्ट बड़ा वर्जन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका सिंगल सेंटेंस में होता है, उसी को ही बड़ा कर दोगे, पूरा पैराग्राफ में दे दोगे, तो वो बड़ा वर्जन हो जाता है, और वो पूरा कंप्लीट जो आपका पैराग्राफ के बेस में फिलर्स आपको पूछे जाते हैं, तो वो होते हैं आपके क्लोज टेस्ट, है ना। सो ये चूज द करेक्ट वर्ड वाले पार्ट में आएगा। सिनोनिम एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द आपके और ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द आपके कहलाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, है ना। ये भी आपको सब नहीं पढ़ने, वो पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पढ़ने हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। विकैबुलरी इन्होंने अलग से एक पार्ट अटैच कर दिया, अभी सिनोनिम एंटोनिम लिख रहा है, फिर विकैबुलरी ऐड करने की क्या जरूरत थी। तो इससे कहने का अभिप्राय ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स, ये 3 एक्स्ट्रा पार्ट भी हैं जो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। कभी कभी सीरीज के क्वेश्चंस बना करके दे देते हैं विकैबुलरी में, ये एक वर्ड है, इसके ये सिनोनिम, ये सिनोनिम, ये सिनोनिम, 5वां वर्ड क्या होगा, ऐसे करके दे देते हैं। सो खेल रहे हैं अल्टीमेटली आपके साथ। अब आप पहुंचे हो 12th पास आउट करके, तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ, यही कहा गया है यहाँ पे। सो इंग्लिश का सिलेबस हमारा कंप्लीटली डिफाइंड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 पार्ट्स हैं, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, ऑलरेडी जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। या मैं लिख देती हूँ अगर आप कह रहे हो तो, यहाँ पे फैक्चुअल मतलब डेटा पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। नरेटिव का मतलब स्टोरी सुनाई जाएगी,
और लिटरेरी का मतलब ऑथर अपने ओपिनियन देगा किसी भी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। अगला देखो, then we will come up with verbal ability, rearranging the parts, choosing the correct words, synonyms, antonyms and vocabulary, है ना। अब the thing is, टोटल मार्क्स का डिवीजन आपके एग्जाम से किस तरह से किया गया है। तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए जाएंगे, 50। आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 40, है ना। सो मैं आपको इतना तैयार करवा दूंगी कि आप 200 में से 200 नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि आप लोग थोड़ा सा विजिलेंट हो जाओ कि आपको उन 50 में से कौन से 10 क्वेश्चन है जो छोड़ने हैं और कौन से वो 40 क्वेश्चन है जिन्हें अटेम्प्ट आपको करना है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरी विकैबुलरी वीक है, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो छोड़ सकते हो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ो ही मत, पढ़ना तो पड़ेगा ही। 10 में से कितने मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन है जो छोड़ सकते हो, 10 ही तो छोड़ सकते हो ना, तो 40 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, तो माइट भी 1-2 क्वेश्चन आपको करने पड़े सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी, राइट। सो 40 क्वेश्चन आप बहुत थॉटफुली चूज करेंगे कि आपको कितने कौन कौन से क्वेश्चन करने, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। 45 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, आप पर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट रखो, लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट आप अपने आप को दे दो कि आप पेपर को एक बार देख लो। यहाँ पे आपका ऑफलाइन पेपर नहीं है, लेकिन आपकी स्क्रीन आपके सामने है, आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन सा आता है आपको, कौन सा नहीं आता है। जो क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको कॉपी में लिख दो, बाद में देखेंगे, अटेम्प्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपने पहले अटेम्प्ट करने, तो उनको लिखना नहीं है, जो नहीं आते हैं उनको लिखना है कि ये छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है हम लोगों को, वो ये है कि अगर मैं मार्क्स का डिवीजन कर रही हूं तो हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिल रहे हैं, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स मिल रहा है, और क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो 5 के हिसाब से अगर मैं इंक्लूड करूं तो आपको पेपर 200 मार्क्स का होता है ना, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन गलत मत करना क्योंकि आप माइनस में चले जाओगे। सपोज आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, सपोज एक क्वेश्चन किया तो आपको इसमें 5 मार्क्स मिले, है ना। अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक, इस क्वेश्चन को सही करने पर आपको 5 मार्क्स मिले थे, तो अगर दूसरा क्वेश्चन भी आप सही कर देते हो तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10। लेकिन अगर गलती से आपने ये गलत कर दिया, है ना, तो इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, -1, है ना। तो -1 आपका 10 में से नहीं माइनस होगा, बल्कि माइनस किस में से होगा, इस 5 में से। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि भाई ये वाले जो क्वेश्चन के 5 नंबर थे वो तो हमें मिले ही नहीं, ये तो गलत ही हो गया। जब हमने ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो ये मेरे 5 मार्क्स चले गए, और अभी ऑल टोटल मैंने कितने मार्क्स गेन किए थे, 5 ही मार्क्स किए थे, प्लस जो क्वेश्चन मैंने गलत किया उसका -1 मार्क्स अलग से चला गया। तो यानी कि मुझे एक क्वेश्चन ऑल टोटल के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मुझे कितना मार्क्स मिला हुआ है, 4। सो ये जो क्वेश्चन जो आपका माइनस में मार्किंग जा रहा है ना, वो आपका उन मार्क्स में से डिडक्ट होगा जो आपने कर रखे होंगे। तो सपोज अगर आप 200 नंबर का पेपर करते हो, है ना, और 200 में से आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना, तो वो क्वेश्चन तो गलत ही हो गया, वो क्वेश्चन तो गलत ही हो गया, am I right? तो आपको वैसे भी मार्क्स कितने मिलने थे, 195, बट ये गलत क्वेश्चन का एक और -1 मार्क्स मिल गया, तो मार्क्स कितने हैं आपके, 194। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन में आगे पीछे भी होते हैं, सो गलती मत करना क्वेश्चंस को गलत करने की, जो नहीं आता है उसको छोड़ सकते हो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर ही नहीं आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे, आपको किस तरीके से एम्फेसिस करना है अपनी पढ़ाई पर और कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली कंप्लीट करना है। सो अपने पेपर को 3 सेक्शंस में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला एक कोर और बेस के टॉपिक पे कि अपना बेस तैयार करना है आपको, उस तरीके से डिवाइड करिए। दूसरा आप अपना विकैबुलरी के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि उसमें आपको विकैब प्रिपेयर करनी है। तीसरा आपका लॉजिकल पार्ट होने वाला है। अब लॉजिकल क्या है, जिसमें आपका दिमाग लगना है। तो कोर में आप क्या पढ़ेंगे, वर्बल एबिलिटी, है ना, वर्बल एबिलिटी। स्पॉटिंग एरर को वी कैन से वी विल गिव लेस प्रायोरिटी, है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को वी विल गिव प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर, कोर ग्रामर नहीं पढ़नी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्स्ट्राज में पार्ट क्या इंक्लूड करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच और एनालॉजी। तो आपको ये 2 डीप डाउन जा करके पढ़ने, इसके लिए आपको बेसिक की नीड है। और ये जो कोर में बेस में आप स्पॉटिंग एरर के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ रहे हो, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आने नहीं, अगर आएंगे तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आएंगे, जिसमें चूज द करेक्ट वर्ड आपसे करने के लिए बोलेगा, तो उसमें हम बेसिक ग्रामर की अप्रोच लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि वो स्पॉटिंग एरर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिविजुअल जब आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो तो उसमें पूछे जाते हैं। विकैबुलरी में जाओगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपका आएगा, है ना, वन वर्ड और इडियम फ्रेज भी आएगा, है ना। तो इसको हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले,
इसमें हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, राइट। दूसरा, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, जो हमारा रिसेंट जो भी मतलब करंट सिनेरियो है उसमें हमने देखा होगा कुछ भी नई न्यूज आती है उसमें यूज होने वाले वर्ड्स फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चंस करेंगे। और जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज्यादातर वर्ड्स पूछे जाते हैं, है ना, मोस्टली आस्क्ड, तो उनको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। फिर आता है आपका लॉजिकल पार्ट, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स आएगा, तो इन दोनों को हम कवर करेंगे। और प्लस अगर आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं आप चूज द करेक्ट वर्ड, है ना, जो कि अल्टीमेटली किस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा, जो डिपेंडेंट होगा आपका स्पेलिंग एरर पे, ठीक है, और फिलर्स पे, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब, और तीसरा है आपका क्लोज टेस्ट। फाइन, सो इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और ये अगर आप देखोगे ना तो आप विकैबुलरी वाले पार्ट में और अपना वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट में इसको कवर कर चुके होगे। और जब आपका ये तीनों स्ट्रांग हो जाएगा तब ये अल्टीमेटली स्ट्रांग हो जाता है। फाइन, नाउ वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है इसको इंक्लूड करके। अब वी हैव इजीली थिंग्स टू डू कि हमें थोड़ी सी बेसिक ग्रामर की नॉलेज चाहिए। अगर हमें बेसिक ग्रामर आती है सो वी कैन कंप्लीट इट ऑन अ वेरी गुड नोट। विकैबुलरी की अगर हम बात करते हैं तो विकैबुलरी में हम लोग को न्यूज़पेपर से विकैबुलरीज पढ़नी है ना। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सो ऑल टोटल अगर आप देखो तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है ग्रामर की, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है आपको कंटेंट की, तो आपका काम हो जाएगा अपना वर्बल पोर्शन तैयार करने के लिए। और ऑल टोटल अगर आप देखो तो विकैबुलरी आपकी प्रिपेयर हो रही है, तो आप न्यूज़पेपर का रेफरेंस ले सकते हो, एज आई टोल्ड यू पीवाईक्यूज का रेफरेंस ले सकते हो, मोस्टली आस्क का रेफरेंस ले सकते हो। अगर ये चीज कर रहे हो आप तो इससे भी आपका काफी हद तक विकैबुलरी तैयार हो जाता है। फिर आपका बात आता है प्रैक्टिस का, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो आपको प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी मैक्सिमम करनी है ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। अब बात आती है मैम हम कहाँ से पढ़े, हमें तो कुछ भी नहीं पता कहाँ से क्या पढ़ना है, हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें कहाँ से क्या करना है। सो उसके लिए मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट डिस्कशन करना है, कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, ये सब चीजें पूछनी है, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो बाय माई नेम, सो दैट आई कैन कनेक्ट यू। बाकी आपके लिए यहाँ पर एक बैच है जिसकी अवेलेबिलिटी है अभी भी, और ये बैच आपका है प्रतिज्ञा नाम का। ये बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इस बैच में आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच के फायदे बता दे रही हूं मैं आप लोगों को। अगर आप इंग्लिश, जीटी और डोमेन तीनों ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो तीनों की यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जीटी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी उसकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको दी गई है, राइट। तो आपको क्या करना है, अंडरग्रेड एग्जाम में जाना है, सीयूईटी में जाना है, आप चले जाओ। ये बैच है आपको ऑल टोटल वाला, मतलब जो भी बच्चा जो भी किसी डोमेन से होगा, इंग्लिश, जीटी और डोमेन तीनों का एक पेपर दे रहा होगा, उसको ये बैच 2951 रुपीज में मिल रहा है। इसमें आपको क्या किया जाएगा, पूरा एक कोर्स सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद कोर्स सिलेबस कि आप एक एक टॉपिक पढ़ सको, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ सको, ठीक है ना। फिगर ऑफ स्पीच के अलावा क्या पढ़ सको, एनालॉजी पढ़ सको, एनालॉजी के अलावा क्या पढ़ सको, आप अपना बेसिक ग्रामर पढ़ सको, बहुत बेसिक, है ना। कोर मत जाना, प्रॉब्लम करेगा। डीप जा रहे हो, 4-4 5-5 दिन नाउन पढ़ रहे हो, जरूरत नहीं है ना। फिर उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकैबुलरी में इडियम फ्रेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपका आता है चूज द करेक्ट वर्ड, fill in the blanks, close test, everything you will get over here. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पर कोर्स सिलेबस में मिल जाएंगे। इंग्लिश का बता रही हूँ आपको, बाकी सब्जेक्ट्स के भी सारे के सारे कोर्स सिलेबस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद टीचर आपका क्लास में लाइव रिवीजन ले रहा होगा। आप टॉपिक पढ़ चुके हो, आप चाहो तो लाइव रिवीजन ले सकते हो, वहीं पर आप टीचर से अपने डाउट भी पूछ सकते हो कि कौन सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आई, which is the one which is creating doubt, है ना। तो आप डाउट पूछ सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो मॉक टेस्ट दोगे आप। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका एनालिसिस करोगे, क्या आता है क्या नहीं आता, क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो, है ना। और जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आप अच्छे से कर पा रहे हो और कौन से टॉपिक आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जो टॉपिक आप अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे या जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओगे और उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो उसके लिए आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी जा रही है। लगभग 3000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं ऑल टोटल। और बैच सब कितने का है आपका देखोगे अगर तो 2951 रुपीज का है ये बैच। आप चाहो
तो आप लेस प्राइस में भी ले सकते हो। आपको एक कोड यूज करना है Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा बेटू, 2879 रुपीज का, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश और जीटी के लिए जा रहे होंगे, उनको भी ये बैच मिल जाएगा इजीली, उनको तो 1900 रुपए का मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, वही Under24/7 की ऐप पर जाना है, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, अंडरग्रेड पे जाना है, CUET पे जाना है, चले जाओ इंग्लिश और जीटी पे। जैसे ही जाओगे बेटा तो यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच आपको मिल रहा है, ये वाला मत लेना, इसमें हार्ड कॉपीज मिलनी है, तो इट इज टाइम टेकिंग ऑब्वियसली बुक्स का पहुंचना। तो आप ये वाला लो, ई बुक से पढ़ लो, काम चल जाएगा आपका। अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता तो मैं आपको सजेस्ट करती कि आप हार्ड कॉपीज वाली बुक लो। ये 2049 का दिखाई दे रहा है, Y484 कोड यूज करोगे आपको ये कितने का मिल जाएगा, 1999, है ना। सो जाएं भाई, मेहनत करें, पढ़ाई करें, और प्लीज इधर उधर भटके ना। इतना लीस्ट कॉस्ट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है। कोई ऐसा नहीं करता कि पूरा सिलेबस दे दे, रिवीजन करवा दे, है ना, डाउट्स ले ले आपके, फिर आपको किताबें भी प्रोवाइड कर दे वो, और आपको मॉक टेस्ट भी दे दे, है ना। सो वो अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है आपके पास इतने शानदार फैकल्टीज हैं जो आपके सीनियर्स को ऑलरेडी उनकी मंजिलों तक पहुंचा सके। देखो CUET का पेपर 10 बार तो होगा नहीं, है ना, इस साल एक ही बार होना है, फिर 2024 में ही दे पाओगे, तो क्यों साल वेस्ट करने की सोच रहे हो। जब आपके पास टीचर है, गाइड है, जाइए पढ़िए और डायरेक्शन वाइज जाइए, है ना, ताकि आप जैसे ही ग्रेजुएशन करके निकले आप अच्छा कमा पाए, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगर आपका पैकेज अच्छा हो, आप अच्छा कमाओ, है ना, अच्छा अर्न करो, सो यू हैव टू गो ग्रेट। आप चाहते हो कि एक अच्छे लोगों के साथ पढ़ो, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ो, सो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डेफिनेटली यू पीपल विल गो ग्रेट। लेकिन इंग्लिश को लेकर के बहुत स्पेसिफिक हो जाइए बेटा, 10 जगह मत घूमिए। CUET का आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। हम एनालिसिस करवा रहे थे, हम सब कुछ करा रहे थे, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि चीजें हो क्या रही, कुछ भी रैंडम पढ़ा रहे हो। कुछ भी नहीं पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना, स्पेसिफिक पढ़ना। और हाँ, आप इन दिनों सिर्फ 1 महीने के अंदर भी ये एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजीली। अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आप मेहनत करें, मेरे साथ पढ़ाई करें, आंख बंद करके एक बार बस भरोसा रखें और चल पड़े जो मैं करवा रही हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जितना पढ़ा रही हूँ उतना अच्छे से पढ़ लेना, और डेफिनेटली आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने एग्जाम में करके आओ। So students, my dear students, I'm just about to end this session. Bye bye, take care and God bless you all.